तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बोलो क्या पढ़ रहे थे? हैं? एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। क्या था ये? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे चेंज होता है, वही था ना? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बोलो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो तरह से चेंज हो रहा था, है ना? एक बोलो पॉलीप्लॉइडी और दूसरा बोलो एनियोप्लॉइडी, यही था। अब इसमें से शायद ये वाला मैंने आपको पढ़ा दिया था, शायद ये वाला मैंने आपको पढ़ा दिया था। बोलो सही है? ये बचा हुआ था। इसमें क्या था, मैंने कहा था जब सेल डिवीजन होता है उस दौरान एक केमिकल निकलता है, अगर हम उस केमिकल को डाल दें मेटाफेज के दौरान, जिसका नाम था कॉल्चिसिन, तो स्पिंडल फाइबर उस बनने वाले डीएनए की जेनेटिक मटेरियल को अपनी तरफ नहीं खींचते हैं, जिससे जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता था? डबल हो जाता था। अगर 32 है तो 64, 16 है तो 32, ये हो गया था। इसके बाद ये कराना था। बोलो यही तक था ना? चलिए तो हेडिंग डालते हैं एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी क्या है एनियोप्लॉइडी? इसमें पहला, जैसे उसमें कॉल्चिसिन था, इसका प्रमुख कारण होता है नॉन डिसजंक्शन। क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है जहां से कोई क्रोमोसोम वगैरह जुड़े हैं वहां, जैसे डिसजंक्शन माने क्या होता है? जहां पर कई सारे जोड़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? जंक्शन। तो डिसजंक्शन मतलब उसका टूट जाना या हट जाना। तो ये पहले तुम जानो ये कब होता है। ये भी होगा सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन की कौन सी अवस्था में होता है? एनाफेज फर्स्ट में होता है। बताओ कब होता है ये? फर्स्ट में। इसमें क्या होता है, कारण क्या है इसका? कारण क्या है इसका? नॉन, बोलो, डिसजंक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है ये? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब मैंने बता दिया, जहां पर से कोई चीज जुड़ी हुई है वहां से उसका अलग हो जाना। चलो पहले हेडिंग डालो फिर इसके बाद लिखो। नॉन डिसजंक्शन से कैसे होगा देखो। पहला नंबर देखो, इधर देखो सब लोग पहले, फिर लिखते हैं। चलो जैसे मान लो कुछ क्रोमोसोम के पेयर पड़े हुए हैं, एक्स एक्स, ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन के कारण ये बन गया एक्स एक्स एक्स, ये पेयर, लेकिन ये पेयर इसका टूट करके या कैसे भी हट गया। तो ये किसके, ये क्या कहलाएगा? एनियोप्लॉइडी कहलाएगा ये। और एनियोप्लॉइडी की इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, बोलो, मोनोसोमिक। क्या कहते हैं? मोनोसोमिक कहते हैं। तो ये क्या है? मोनोसोमिक है। जब किसी भी क्रोमोसोम के पेयर में से कोई एक ही गायब हो तो वो क्या कहलाता है? मोनोसोमिक। इसी प्रकार देखो, अगर यही पेयर यहां पर रखा हुआ है एक्स एक्स ऐसे, अब अगर ये ऐसे हो जाए, ये
देखो इस बार 2 बार ऊपर वाले से भी गायब हो गया है और नीचे वाले से भी। इसका क्या नाम होगा? इसका डाइसोमिक नहीं रखना है कि 2 तो गायब हो गए हैं, ये मोनोसोमिक ही है लेकिन 2 बार है। इसका नाम होगा डबल मोनोसोमिक। क्या नाम होगा इसका? बोलो। डबल मोनोसोमिक। ठीक है, क्या है ये बताओ? डबल मोनोसोमिक है। बोलो, समझ में आया? अलग अलग जगह से निकला है इसलिए इसका नाम क्या है? डबल मोनोसोमिक है। बोलो, आई बात समझ में? इसको डाइसोमिक नहीं कहना है। ठीक है, बनाओ जल्दी से। तो सर अगर मान लीजिए कि दोनों एक साथ गायब हो जाते तो क्या हो जाता? जैसे इधर देख लो, जैसे ये है एक पेयर ऐसे, और ये हो गया ये, मतलब यहां से इधर 8 थे और यहाँ 6 हो गए। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम है नलीसोमिक। क्या नाम है इसका? नलीसोमिक। अब इसको कुछ लोग डाइसोमिक ना कह दें, इसलिए याद रखना है इसका नाम है नलीसोमिक। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, अगर अगर मान लो तुम लोग ऐसा हो जाए, एक और जुड़ गया, अब इसका नाम होता है ट्राइसोमिक। क्या नाम होता है इसका? ट्राइसोमिक। सब दिया है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। हो गया? चलो एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, इसके पहले वाला हमने बता दिया था। तो एनियोप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी दोनों समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक नया टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। क्या करते हैं? पेडिग्री।
पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम ये जान सकें कि कोई ट्रेट या कोई डिसऑर्डर जनरेशन टू जनरेशन पास कैसे होता है। क्या? हाउ एनी ट्रेट और डिसऑर्डर मूव जनरेशन टू जनरेशन। समझ गए? ट्रेट या कोई बीमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाती है, जैसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो कैसे जाता है। पहली बात, पेडिग्री डन इन एनिमल, प्लांट के लिए नहीं करते हैं, नॉट फॉर प्लांट। प्लांट में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्लांट में टेस्ट क्रॉस हो सकता है, बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन इसे हम एनिमल में नहीं कर पाते हैं। तो एनिमल के लिए जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोलो? एनिमल के लिए पेडिग्री करनी पड़ती है ना। पेडिग्री में क्या होता है कि ये पता करने के लिए करते हैं कि एक बीमारी दूसरे बीमारी तक कैसे जाती है, कैसे पेरेंट्स में ट्रांसफर होती है ना। इसके लिए क्या करते हैं, इन पेडिग्री में, इन पेडिग्री वी मेक फैमिली ट्री। क्या बनाते हैं हम, बताओ? फैमिली ट्री बनाते हैं, एक वृक्ष बनाते हैं, और उस वृक्ष के द्वारा ये पता करते हैं। जैसे इसको फैमिली ट्री क्यों कहते हैं, ये ऐसे है फैमिली ट्री। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पूर्वज लोग एक जन रहे होंगे, फिर उसको मान लो उसके 2 बच्चे हुए तो ऐसे बनाएंगे कि इसके 2 बच्चे यहाँ से, फिर उनके 2 बच्चे ऐसे। तो ये ऐसा लगता है जैसे कि मान लो कोई वृक्ष की शाखाएं निकल रही हैं, और इससे हम ये पता करते थे कि इसको अगर कोई बीमारी थी तो इन 2 बच्चों में किसके पास गई, फिर इसके जो बच्चे हुए वो बीमारी किसके पास है। इस चीज को देखना क्या कहलाता है, फैमिली ट्री बनाना कहलाता है। बोलो। और इसी को, इस ट्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेडिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का अध्ययन, ये अध्ययन, इसका अध्ययन कि कैसे जाता है, ये अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पेडिग्री कहलाता है। पेडिग्री में कुछ संकेत यूज करते हैं। क्या करते हैं, बोलो? पेडिग्री में क्या यूज होता है, पेडिग्री में कुछ सिंबल यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? क्या सिंबल हैं वो देखने हैं। कुछ सिंबल यूज होते हैं। क्या क्या, जैसे बताते हैं, है ना। पहला नंबर, अगर कहीं पर ये गोला बना है, इसका मतलब ये क्या दिखाया गया है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। गोला कहीं चित्र बना है तो ये इसका मतलब किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा स्क्वायर बना है तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मेल को। इसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर इन गोलों में या इस स्क्वायर में ऐसे छाया कलर भर दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये है फीमेल, लेकिन ये प्रभावित है, किसी न किसी बीमारी से अफेक्टेड है। ये समझ गए? ये नॉर्मल है, फीमेल ये नॉर्मल, इसी तरह ये भी नॉर्मल, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्या है, वो प्रभावित है। इसी प्रकार अगर ये स्क्वायर और इसको कलर भर दिया गया है तो ये मेल तो है, लेकिन कैसा है, प्रभावी है, प्रभावित है, इसको कोई ना कोई बीमारी से है ना। इसी प्रकार अगर यहाँ पर एक ये फीमेल को बनाकर और दूसरा मेल को बनाकर इनको एक लाइन से जोड़ दिया गया है,
क्या कर दिया गया है, कनेक्टेड बाई ए लाइन। ए लाइन मतलब एक लाइन से, तो फिर इसका मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में मैचिंग हुई है या इन दोनों की क्या हो गई है, मैरिज हो गई है। ठीक है, तो या तो यहां मैचिंग या फिर रिप्रोडक्शन। या यहां देखें, अगर इसके साथ ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे, और फिर ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये इसके दोनों क्या हैं, इन दोनों की शादी हुई है और ये दोनों इसके बच्चे हैं। चित्र से बनेगा भैया, लिख के नहीं आएगा, ऐसे चित्र से ही पहचानना पड़ेगा। अगर यही चित्र ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो इसका मतलब है तो बच्चे ही, लेकिन इसके जुड़वा पैदा हुए थे, ट्विंस हैं ये, क्योंकि दोनों को अलग अलग नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, एक साथ जोड़ा हुआ है, ट्विंस हैं ये। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में दो लाइन ऐसे जोड़ दी गई हैं, फिर दिखाया गया है, तो इसका मतलब इन दोनों की शादी तो हुई है, लेकिन रिलेशन में शादी हुई है, या जो ये मैचिंग हो रही है, मैरिज इन रिलेशन। रिलेशन का मतलब सगे संबंधियों में, वहीं आसपास ही, जैसे रिश्तेदारी में नहीं कि दूर दूर जैसे होती है हिंदुओं में कि ये इसके साथ ना हो पाएगी शादी, है ना, ये बहन लगती है, ये लगती है, इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ जब रिलेशन में होगी अगर शादी, तो उसको कितनी लाइन से दिखाएंगे, दो लाइन से। तो दो लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, रिलेशन से। अगर कहीं पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, ऐसा, इसका मतलब होता है कि हमको नहीं पता है कि लड़का है या लड़की, है ना, लड़का लड़की पता नहीं, तो फिर कैसा बना दिया जाएगा, ऐसा। अगर किसी प्रश्न में, अगर कौनो प्रश्न में का बन जाए, यह चित्र बना रहा है ऐसा, और इसमें ऐसे लिख दे, तो इसका मतलब है लड़का लड़की पता तो नहीं है, पता नहीं, पर संतानें 5 थी। नहीं समझ में आया? जैसे हम कहे कि ये लोग 3 लोग हैं, मतलब इसके पापा के 3 संतानें, मम्मी पापा के 3 संतानें हैं, पर मुझे ये नहीं पता है कि इसके साथ इसकी 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, भाई बहन का पता नहीं है। तो फिर हम ऐसा डब्बा बना करके और जितने नंबर लिखेंगे, मतलब हम ये बता सकते हैं कि संतान इतनी है, पर ये नहीं पता भैया कि लड़का है या लड़की है। इन संकेतों का उपयोग करके हम ये देखेंगे कि कैसे बीमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है ना। तो ये नॉर्मल बोला फीमेल, स्क्वायर मेल, अगर उसमें छाया कर दी गई है तो फीमेल अफेक्टेड है, लेकिन नॉर्मल शादी के लिए 1 लाइन, रिलेशन में शादी के लिए 2 लाइन। अगर आपने इसको ऐसे बनाया है तो इनके ये बच्चे हैं, अगर आपने साथ में बना दिया है तो जुड़वा बच्चे। ठीक है, लिख लिया गया। हाँ, क्या हाँ, कैसा होगा बताओ। हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो बता दिए ना, तो छाया कर देंगे तो वो प्रभावित हो जाएगा। हाँ, तो हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं, बन जाएगा, वो छोटा नहीं।
जब बढ़ाना होगा तो बताना। होमवर्क बन रहा है? अरे ये नहीं है यार, खुल गया दूसरा। ये ना, एक बार चालू कर दें फिर बैक कर देते हैं तो चालू होता रहेगा। अच्छा, तो बाकी लोग टेस्ट क्यों नहीं दिए थे? आठ बजे बिजी रहा थे तो कितने समय दें? 10? चले बढ़ाएं इसको, बढ़ा दूं? इसको बनाओ, फटाक से बनाना है इसको भैया। ये वाले, ये तो मैं रोज ले सकता हूँ। वहां से लिख के भेजा देना है, बस हो गया मेरे को। कौन सा क्वेश्चन ना बनाने हैं, वो भी हर सब्जेक्ट का ले सकता हूँ। और इसमें तुम्हारा एक सबसे अच्छी बात यह है कि इतने बच्चों के साथ कंपटीशन चल रहा है, पूरे लोग देंगे अगर तो। और अच्छी बात यह है कि तुरंत रिजल्ट भी आ जाता है। क्या नंबर तुम्हें भी बता देता है? तो फिर हो गया, बताने की जरूरत ही नहीं है। हो गया? तो अपने से कर लोगे ये तो, तुम लोग होशियार हो तुम लोग पहले से ही, ये बात अलग है कि चले। हाँ ऐसे लिखा रहेगा, तभी ना जानेंगे। लड़का लड़की पता नहीं, पर संतान 5 हैं। चले आगे। अरे वो साधना वहां तक पहुंच गई, तुम लोग कहाँ हो अभी? तो पूरा हो गया उसका। ओके सर, चलो चली। बड़ा दुख है। चला, चलना पड़ेगा अब। क्या नंबर में यहाँ चला भाई? इतना बड़ा चश्मा लगाया है, अब 5 नंबर तक पहुंचे हैं। चलता हूँ दुआओं में। चलें आगे क्या, अब तो आगे चलना ही है। ठीक है, देखो इससे एक आध क्वेश्चन बनाते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो जैसे क्या दी गई पेडिग्री वाई लिंक है। एक पेडिग्री बना रहा हूं, आपको देख करके बताना है कि क्या वो पेडिग्री जो है वो वाई लिंक है या ऐसे ही है सिंपल। जैसे
ये एक लड़का है और ये इसकी शादी हो गई इसके साथ, और ये आप समझ सकते हैं क्या बन रहे होंगे। ये है इनकी संतान है। पहली संतान ये ऐसे लड़का हुआ, फिर एक संतान लड़की हुई, फिर लड़का हुआ और फिर लड़की हुई। एक सवाल ये है बड़ा सा कि इसमें इनके अंदर कलर लगा हुआ है, ये भरा हुआ है, मतलब ये छाया कर दिया गया है, बाकी तो सब ठीक थे। और इसी तरह इसके साथ भी क्या कर दिया गया है, मतलब ये दोनों कैसे हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये जो बीमारी हम बनाए हैं पेडिग्री, क्या ये वाई लिंक है या नहीं है, बताओ। यस है ना, तो कुछ यस नो बताओ। यस बताओगी तो बताओ। नो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि ये ऐसे जीत चल रही है जैसे, अब क्या ही कह दें, अब ये ना बताएंगे कि बीजेपी की कांग्रेस की, पर एक तरफा चल रही है। इसका मतलब जिधर भीड़ जाती है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही है ना। अब ये कह रहा है क्या ये वाई लिंक है, तो चलो देख लेता हूं। अगर ये मेल है फीमेल है, बोलो। मेल है तो एक्स वाई रहा होगा, ये बोलो। फीमेल है तो पक्का कह रहा है कि क्या ये जो है वाई लिंक है। अगर वाई लिंक होगी तो इसके पास यहाँ पास ये मैंने मान लो ये रख दिया, ये बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहां जाएगा तो वाई लिंक यही जाएगा ना। अब देखो मैंने इन दोनों का क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के लिए यहां से ये अलग हो गया एक्स, यहां से वाई, लेकिन इसके साथ ये लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह इससे क्या अलग हो जाएगा, एक्स एक्स। देखो ये इससे मिलेगा, क्या बनेगा, एक्स एक्स, ऐसे ही है। फिर ये इससे मिलेगा, ऐसे ही क्या बनेगा, एक्स एक्स। ये इससे मिलेगा तो बोलो एक्स, लेकिन इसके साथ ये भी आएगा, और ये फिर से एक्स, लेकिन इसके साथ ये क्या है, फीमेल है। ये क्या है, बोलो मेल। आप मुझे बताओ कौन बीमार है, मेल है, मेल ना। सारे मेल प्रभावित हैं, क्या बोलो, सारे मेल क्या हो गए हैं, सारे मेल क्या हैं, प्रभावित हैं, किंतु फीमेल नॉर्मल है। मतलब अगर वाई लिंक होती तो सिर्फ और सिर्फ कौन बीमार होते, लड़के बीमार होते। यहां तो आप देख रहे हैं कि लड़का भी बीमार है और है, सारे फीमेल नॉर्मल है, किंतु पेडिग्री में फीमेल भी प्रभावित है, सही है ना, फीमेल भी प्रभावित है। अतः यह पेडिग्री वाई लिंक नहीं है, ठीक है। आ गई बात समझ में, कितने लोग को आ गया है, नहीं आया, लिख लो।
चलें आगे। ऋचा सहेली कहाँ है? अच्छा, चलते हैं आगे, कहो तो चले। हम फिर से बस में यहाँ थोड़ा आरामी मास्टर हैं ना। यस सर, क्या बताएं, अब कहाँ से कह नहीं सकते हैं, हम मास्टर हो इसलिए। चले जी, चले पर आती। अच्छा, बढ़ाएं इसको। यस सर, नो सर, 1 मिनट में 3 बार लिख जाएगा ये। सेम पेडिग्री के लिए क्वेश्चन है, चलते हैं, चलें। बचा है केहू का? अभी आ भी जाएगा तुम्हारे पास, परेशान होने की दिक्कत नहीं। चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्या पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंस है? जो पेडिग्री हमने बनाई थी, सेम पेडिग्री के लिए बात कर रहे हैं, कोई दूसरी पेडिग्री नहीं है, बनाएंगे भी अभी, है ना। एक लड़का एक लड़की की हो गई शादी, इनके हो गए 4 संतान है ना। ये लड़का लड़की लड़का लड़की और दूठैया को कर देते हैं बीमार। अब पूछ रहा है क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंस है? देखो सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंस है, तो आपको पता करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तुमसे तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम ऑटोसोमल डोमिनेंस का जीनोटाइप नहीं जान जाओगे। तो यहां तो तुमको ये याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? ऑटोसोमल डोमिनेंस का जीनोटाइप क्या होता है, पहले तुमको ये याद करना पड़ेगा, तब तुम जा करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो देखो, अगर कहीं ए है, कहीं कैपिटल ए स्मॉल ए है, या फिर स्मॉल ए है, क्योंकि इस प्रश्न में यहां पर डोमिनेंस लिखा हुआ है मतलब कोई अगर डोमिनेंस कैरेक्टर कहीं पर आ जाएगा तो वो बीमारी, वो पेडिग्री प्रभावित हो जाएगी, उसको डिजीज हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, वो बीमारी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो जैसे इसमें ये प्रभावित कैपिटल वाला हमेशा प्रभावित होता है, तो ये इससे डिजीज है, ये यहाँ बीमार है। ये होगा कि नहीं होगा? देखो डोमिनेंस है तो होगा। जिसमें भी डोमिनेंस कैरेक्टर आता है वो होगा। ये डिजीज है, ये डिजीज है, लेकिन ये कैसा है? नॉर्मल। ये कैसा होगा? नॉर्मल होगा। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा
नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब देखो कहता है कि क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंस है, तो देखो अब इधर देखो, यहां देखो, ये है मम्मी, गलत हो गया, मम्मी पापा हो गए एक ही बात है, चाहे मम्मी कर लो पहले चाहे पापा को। मान लो पापा है, उधर पापा लिखे थे तो पापा लिख देते हैं, और इधर है मम्मी। दोनों नॉर्मल है कि कोई बीमार है? देख लो दोनों नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो ये वाले होंगे जीनोटाइप, ये वाले जीन होंगे उनके पास नॉर्मल वाले, तो हमने लिख दिया स्मॉल ए का दोनों के पास होना चाहिए। अब अगर आप क्रॉस कराओगे तो ए, वैसे दोनों में जीनोटाइप एक जैसे ही बनेंगे, है ना, ये बनेगा तो ए, फिर ये इससे ए, ए, क्या कोई बच्चा ऐसा आया जो बीमार हो? सारे ए आए हैं, तो कैसे हैं? ऑल। लेकिन क्या पेडिग्री में सभी नॉर्मल है? किंतु पेडिग्री में बच्चे सभी नॉर्मल नहीं हैं। अगर बच्चे सभी नॉर्मल नहीं हैं, अतः यह ऑटोसोमल डोमिनेंस नहीं है। अतः यह ऑटोसोमल डोमिनेंस नहीं है। ओके, छापो। प्राची क्यों दरबार कर रहा है? सोच रहे मास्टर न जान पाई। कहा पूछ रही है कि मेला देखे कहाँ गए रहा है? आज का सरस्वती पूजा हो थी स्कूल में कि नहीं हो, कोचिंग में? सब ग्राउंड में लगा था मेला में, वो नाव वाला झूला झूल लिया। मैं बोला हे भगवान, लग रहा था कि क्या हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगी लगता है। तो इसके बाद मैंने उसको रुकवा डाला, जूता निकाल के फेंका, मुझे रोक दे, और बीच में रोका वो, बोला नहीं बैठना है। चले, ये तो अपने से बना लोगे, इतने होशियार हो तुम लोग। पता ही नहीं चल पा रहा ये पेडिग्री है क्या। ना तो वाई लिंक है, ना ऑटोसोमल डोमिनेंस है। चले आगे। नो सर। कब होगा यस सर? हो गया है यस सर? नो यस सर नहीं हो रहा। अच्छा, बिना छुए भी हो जाता है। चलूं? अभी तुम तो ये नहीं बनाते बनता, बाद में पास करके आ गया, ढूंढ रहा है कि ये देख रही है किससे किससे जोड़ा है। बताओ, अब मैं आगे चल रहा हूं। चलें अब आगे? चले रिचा? चलो आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो।
क्या यह पेडिग्री, क्या यह पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है? क्या यह पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है? ये पता करना है। हाँ, हाँ तो नहीं है, देखो अपनी जो पेडिग्री बनी है देखो, उसमें बीमार भी तो हैं, लेकिन सारे आ रहे हैं नॉर्मल। क्रॉस में तो अभी तो नॉर्मल आ रहे हैं। अब आएगा समझ में? अब ये बीमार कर दिए ऐसा। अब इसको देखना है कि क्या ये पेडिग्री जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है। सुनो, ऑटोसोमल रिसेसिव तभी पता कर पाओगे जैसे उसका जीनोटाइप पता होगा। बोलो तो देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका मैं तुम्हें बताऊंगा क्या, जीनोटाइप। वही सेम बिल्कुल उसका उल्टा, ए ए ए ए ए ए। उस बार ये बीमार था, इस ऊपर वाले बीमार थे, नीचे वाला नॉर्मल था। अब बोलो, ऊपर वाले नॉर्मल है ये, अय्या वाला बिल्कुल उल्टा। याद रखना ऐसे होता है। अब करके देखते हैं। तो सर नॉर्मल यहाँ पर 2 हैं तो 2 बार कर लेते हैं। नंबर पहला पापा मम्मी, कौन वाला ले लेते हैं? नॉर्मल ही तो है दोनों, तो ये वाला ले लो। मान लो पहले ए ए, फिर यहां से भी ए शॉर्टकट कर देते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, साधना बनाए नहीं पाएंगे। तो ये ए बताओ, सारे बच्चे जो आएंगे वो बीमार आएंगे नॉर्मल आ रहे हैं? यहाँ इस हिसाब से तो नॉर्मल है। अब कैसे हैं बताओ? नॉर्मल आ रहे हैं। दूसरा केस करके देखते हैं। अभी भी मम्मी पापा नॉर्मल है, पर ये वाला हो सकता है इनके पास जीन हो, है ना? तो लिख देते हैं पापा मम्मी, है ना? लेकिन जीनोटाइप क्या ले लेते हैं इस बार? स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल। अब इस बार मैं शॉर्टकट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पहले तो एक ही जीन बन रहा था, है ना, गैमीट सेम था। अब इस बार यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलो? यहाँ से अलग अलग, तो यहाँ से आएगा कैपिटल ए, यहाँ से आएगा स्मॉल ए, सेम यहाँ से हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। जोड़ो भैया, ये इससे जुड़ेगा कैपिटल ए, फिर ये इससे जुड़ेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर ये इससे जुड़ेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर ये इससे जुड़ेगा। देखो ये कैसा है? नॉर्मल है। अच्छा ये नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, ये वाला प्रभावी, है ना? प्रभावी। यहाँ पर कुछ संतानें नॉर्मल, कुछ संतानें बीमार हैं। यहाँ देखो, कुछ संतानें नॉर्मल, कुछ संतानें बीमार हैं। अतः हाँ, यह पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है ना? तो वो वाली चीज लिख देते हैं। कुछ संतानें कैसी हैं? नॉर्मल, और कुछ क्या हैं? प्रभावी हैं, प्रभावित हैं। और ऐसा पेडिग्री में भी है। बोलो, और ऐसा पेडिग्री में भी है। अतः पेडिग्री कैसी है? बोलो, ऑटोसोमल रिसेसिव है। बोलो, आ गई है बात समझ में? पक्का लिख लिया जाए, बढ़िया पता चल पावा सर।